मीटिंग आप हालांकि जल्दी आ गए अपनी बात रखकर, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? देखिए, मीटिंग कुछ नहीं हुई। हमारे पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल साहब ने, वो बंगाल के जो प्रभारी है, ये गुलाम मीर और एक मिस्टर सिंह, ये दोनों के मन मुताबिक जिन जिन नेताओं को बुलाना वो जरूरी समझे, वो लोग सारे को बुलाए। और नेता वेणुगोपाल जी सबसे अलग अलग मिलते हुए अगले दिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इस मुद्दे पे सबसे वो सलाह मशवरा किए और उनको अपना अपना राय भी मांगे। इसके अलावा और मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। ये जब तक मैं था तब तक मुझे यही लगा कि और तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने सोचा कि कल मीटिंग में राहुल जी और खड़गे जी दोनों की उपस्थित होने का संभावना थी, इसलिए मैंने भी बड़े उत्सुकता से गए थे। लेकिन सिर्फ वेणुगोपाल जी एक एक जन को बुला के अपना राय ले चुके थे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुई। तो आप संतुष्ट नहीं थे कल की मीटिंग से सर? नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। तो मीटिंग में तो कोई संतुष्टि के लिए कोई नहीं जाते ना, बुलाए बात रखने के लिए नेता के सामने एक एक करके जो बोलना चाहिए मैं बोल दिया। अध्यक्ष पद को लेकर सर कहा गया कि इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, हाँ, मैं स्पष्टीकरण दे चुके हैं बंगाली पेपर वालों को। देखिए, जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। मैं भी अस्थायी हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी इस पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए। अगर मेरी उपस्थिति रहेगी तो बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ नहीं मानेगी। आप लोग तय करो। मुझे नजरत होते हुए अगर चर्चा किया जाए तो पार्टी के लिए बेहतर होगी। पता नहीं उसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी और उसके बाद नतीजा भी अच्छा नहीं निकली बंगाल की। मैं अध्यक्ष तो रही थी ना, अगर स्थायी हो या अस्थायी हो, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आते हैं, क्योंकि इसका नतीजा बंगाल में अच्छा नहीं निकले और इसका तो मेरे ऊपर जरूर इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैं एक खबर भेजी कि अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे से बदलाव किया जा सकता। तो बाद में खड़गे साहब फोन किया था एक दिन और कहा कि आप दिल्ली में कभी आना चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, और एक साथ बैठ के क्या किया जाए या ना जाए इस विषय पे चर्चा करेंगे। चुनाव के बाद इस बंगाल के संदर्भ पे चर्चा किया जाएगा। बस मैं वही जानता था। फिर बीच में एआईसीसी की तरफ से मुझे एक संदेश भेजा गया कि आप बंगाल के सारे नेतागण को, जो पीसीसी की एग्जीक्यूटिव और जितने नेता है, सबको बुला के इकट्ठा कीजिए, हमें 2 रेजोल्यूशन पास कराना है। उसी मुताबिक मेरा ही अध्यक्षता में बंगाल में जितने हमारे नेतागण हैं सबको बुला के
मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही, सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाए गए जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। बस फिर कल आए, बुलाया गए, फिर कल गए थे एआईसीसी में, तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते। और बस यही हुई बात, ज्यादा कुछ नहीं हुई। तो अभी सर आपका